कोणार्क का सूर्य मंदिर इससे जुड़े हैं ये खास रहस्य। ओडिशा में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में, यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, जो भारत की प्राचीन धरोहरों में से एक है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर नीले जल से लबरेज चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है, इसीलिए इस मंदिर का संरचना भी सूर्य से जुड़ाव के तहत की गई है। इस मंदिर के रचना इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हों और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हों और इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। यहाँ मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से ये नजारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। ऐसे लगता है जैसे सूरज से निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। वहीं मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और हर चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग सूर्य भगवान को बिरंच नारायण कहते थे। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है और ऊंचे प्रवेश द्वारों से घिरा है। इसका मुख पूर्व में उदीयमान सूर्य की ओर है और इसके 3 प्रधान हिस्से देउल गर्भगृह, नाट मंडप और जगमोहन मंडप एक ही सीध में है। सबसे पहले नाट मंडप में प्रवेश द्वार है, इसके बाद जगमोहन और गर्भगृह एक ही जगह पर स्थित है। इस मंदिर का एक रहस्य भी है जिसके बारे में कई इतिहासकारों ने जानकारी इकट्ठा की है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र साम को श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस श्राप से बचने के लिए सूरज भगवान की पूजा करने की सलाह दी। साम ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्ष तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया। सूर्य देव, जो सभी रोगों के नाशक थे, ने इनके रोग का भी अंत कर दिया। जिसके बाद साम ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण का निश्चय किया। अपने रोगनाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्य देव की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के ही भाग से देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। साम ने अपने बनवाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। कई आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर्स के कारण जब मंदिर खराब होने लगा तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने जगमोहन मंडप के चारों दरवाजों पर दीवारें उठवा दी और इसे पूरी तरह रेत से भर दिया ताकि ये सलामत रहे और इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव ना पड़े। इस काम में 3 साल लगे और 1903 में ये पूरी तरह पैक हो गया। वहां जाने वाले को कई बार यह पता नहीं होता है कि मंदिर का अहम हिस्सा जगमोहन मंडप बंद है। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने कई मौकों पर इसके अंदर के हिस्से को देखने की जरूरत बताई और रेत निकालने का प्लान बनाने की बात भी कही। ये मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहले भाग नट मंदिर में सूर्य की किरणें पहुंचती थी और कहा जाता है कि कांच या हीरे सरीखे धातु से वो इस मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती थी, जिससे इसकी छटा देखते ही बनती थी। वहीं मंदिर में एक कलाकृति में इंसान हाथी और शेर से दबा है, जो कि पैसे और घमंड का घोतक है और ज्ञान वर्धक भी है। कोणार्क के बारे में एक मिथक और भी है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती है।
अगर कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ आपको शाम में उन नर्तकियों के पायलों की झंकार सुनाई देगी जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य करती थी। इसमें एक चमत्कारिक बात ये भी है कि इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पर किया था, जिसके बीच में लोहे की प्लेट थे जिसपे मंदिर के पिलर रुके हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा गया था जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी के चलते भगवान सूर्य की जो प्रतिमा थी वो हवा में तैरती हुई रहती थी, जिसे देख हर कोई हैरत में पड़ जाता था। कहा जाता है इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के चलते समुद्र से गुजरने वाले नाव जो कि लोहे की बनी होती थी, इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते क्षतिग्रस्त हो जाती थी किनारे पर अपने आप पहुंचकर। इसलिए उस समय के नाविकों ने उस चुंबक को हटा दिया, जिसके बाद ही अंग्रेज यहाँ आ सके। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी में है। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1285 में गांग वंश राजा नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि राजा नरसिंहदेव ने 12 साल के पूरे राजस्व को मंदिर के निर्माण में लगा दिया था। कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 मूर्तियां हैं, जिसमें सिंह के नीचे हाथी है और हाथी के नीचे मानव शरीर है। मान्यता है कि इस मंदिर के करीब 2 किलोमीटर उत्तर में चंद्रभागा नदी बहती थी जो अब विलुप्त हो गई है। ऐसी कहावत है कि इस मंदिर के निर्माण में 1200 कुशल शिल्पियों ने 12 साल तक काम किया, लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। जिसके बाद मुख्य शिल्पकार दिसुमोहराना के बेटे धर्मपदा ने निर्माण पूरा किया और मंदिर बनने के बाद उन्होंने चंद्रभागा नदी में कूदकर जान दे दी। इस मंदिर को ओडिशा के स्वर्ण त्रिभुज की तीसरी कड़ी माना जाता है, जिसमें पुरी में जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर शामिल है। इस भव्य मंदिर की कुल ऊंचाई 69.7992 मीटर 229 फीट है। इस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है और यह मंदिर परिसर लगभग 26 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इस मंदिर का निर्माण रथ के रूप में किया गया था। रथ का प्रत्येक पहिया लगभग 10 फुट चौड़ा है और रथ 7 शक्तिशाली घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है, परंतु वर्तमान में 7 में से एक ही घोड़ा बचा हुआ है। मंदिर के दक्षिणी हिस्से में 2 घोड़े बने हुए हैं, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने राज चिन्ह के तौर पर भी चुना गया है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को अंग्रेजी में ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में ही एक नट मंदिर है। ये वह स्थान है जहां मंदिर की नर्तकियां सूर्यदेव को खुश करने के लिए नृत्य किया करती थी। मंदिर के अंदर सूर्य भगवान की मूर्ति को ऐसे रखा गया था कि उगते हुए सूर्य की पहली किरण उस पर आकर गिरती थी, जिसकी रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा उठता था। मंदिर के अंदर जगह जगह पर फूलबेल और ज्यामितीय नमूनों की सुंदर नक्काशी की गई है। इनके साथ ही मानव, देव, गंधर्व, किन्नर आदि के सुंदर चित्रों को भी ऐन्द्रिक मुद्राओं में प्रदर्शित किया गया है। यह मंदिर प्राचीन उड़िया स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है।